आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रैक्टिस। तो जैसा कि आपको मालूम है कि बचपन से ही हमें ये कहा जाता है हम लोगों को कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। ये हम सुनते हुए आए हैं बहुत सी बार। लेकिन प्रैक्टिस करना भी एक प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस करना भी एक प्रैक्टिस है, क्योंकि ये इतना इजीली नहीं होता है। किसी भी चीज को कंसिस्टेंसी के साथ बराबर करते रहना, उसको हम बोलते हैं उसको प्रैक्टिस। तो कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ काम हम हजार अलग अलग तरह के काम करते हैं, लेकिन उससे अच्छा ये कि आप एक ही काम को 1000 बार करिए। 1000 अलग अलग काम करने से अच्छा है कि एक ही काम को 1000 बार करिए, तो आपके अंदर प्रैक्टिस डेवलप होगी। एक टाइम्स ऑफ इंडिया में मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था सचिन तेंदुलकर के, एक 2007 की ये बात है, क्रिकेट मैच का। ऑस्ट्रेलिया का एक बॉलर था, उसका नाम था ब्रेड हॉक। ब्रेड हॉक जो है वो बिल्कुल नया बॉलर था, मतलब बिल्कुल नया नया आया था, और टेस्ट मैच था ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में। तो उसने बॉलिंग किया और सचिन तेंदुलकर बोल्ड हो गए। तो उसके लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हो गया कि अरे मैंने सचिन तेंदुलकर को आउट कर दिया, इतना बड़ा प्लेयर को मैंने आउट कर दिया। तो उसने क्या करा, मैच के बाद वो जो फोटो था जिसमें वो सचिन तेंदुलकर को आउट कर रहा है, वो फोटो का प्रिंट आउट लेके वो सचिन के पास आया कि सर प्लीज गिव मी योर ऑटोग्राफ, दिस इज अ ग्रेट मोमेंट फॉर मी एंड रियली आई वांट टू मेक इट मेमोरेबल, और आप मुझे इस पे एक ऑटोग्राफ दे दीजिए। सचिन तेंदुलकर से कहा उसने। तो सचिन तेंदुलकर ने उसके ऊपर लिखा कि दिस विल बी द लास्ट, दिस मोमेंट विल नेवर कम इन योर लाइफ अगेन। सचिन तेंदुलकर ने ऑटोग्राफ के ऊपर लिखा कि दिस मोमेंट विल नेवर कम इन योर लाइफ अगेन। और उसके बाद यही हुआ। मतलब कितना कॉन्फिडेंस से बोला होगा सचिन ने कि ये वाला जो मोमेंट है अभी तुम्हारी लाइफ में कभी नहीं आएगा। और उसके बाद 35 मैच हुए जिसमें सचिन तेंदुलकर और उसका आपस में एनकाउंटर हुआ, लेकिन सचिन कभी भी आउट नहीं हुए उनके बॉल पे। तो उसका कितना कॉन्फिडेंस उनके अंदर होगा, कितना प्रैक्टिस उन्होंने किया होगा कि वो ये बात को बोल पाए कि दिस मोमेंट विल नेवर कम इन योर लाइफ अगेन। तो ये होता है प्रैक्टिस। ये होता है प्रैक्टिस से एक हमारे अंदर एक एनर्जी डेवलप होता है। जब हम किसी चीज को बार बार करते हैं तो हम ये जानने लगते हैं कि हम हमारे में कैपेबिलिटी है कि अब हम ये काम को कर पाएंगे। क्या होता था, जब मैं अपना खुद बताता हूँ, जब मैं कॉलेज में था तो मैं जैसे कोई प्रोग्राम होता था एनुअल फंक्शन वगैरह, तो मैं बिल्कुल पीछे जाके छुप के बैठ जाता था, क्योंकि आई वॉज अ वेरी शाय बॉय, मतलब बहुत शर्मीला मैं हुआ करता था। और मैं अगर मुझे किसी ने स्टेज पे खड़ा कर दिया तो मेरे पैर कांपने लगते थे और मैं बोल नहीं पाता था, भूल जाता था, जो मैं बोलना था भूल जाता था। 2-3 बार किसी ड्रामा में मुझे लिए, तो वो जब मेरा बोलने का आया तो मैं खड़ा ही हो गया ऐसा। तो उन्होंने बोला अरे ये तो ड्रामा ही बेकार हो गया। तो मतलब बहुत एक शाई नेचर हुआ करता था मेरा। तो फिर मेरे फादर, वो काजा मेरे गुरु भी, मेरे टीचर भी, उन्होंने मुझे समझाया कि बेटा प्रैक्टिस करो, अकेले में करो, बोलने का प्रैक्टिस करो, क्योंकि जब तक तुम बोल नहीं पाओगे तो तुम्हारे अंदर लीडरशिप क्वालिटी नहीं आ सकती। तो फिर मैंने प्रैक्टिस किया, और प्रैक्टिस करने के बाद कुछ टाइम बाद ऐसा हुआ कि फिर मैं एक्सटेम्पोर स्पीच होता था हमारे यहाँ, जिसमें हम लोग को एक चिट्ठी दी जाती थी कि इसको खोलो, पढ़ो और जो टॉपिक है उस पर बोलो। तो मैं एक्सटेम्पोर स्पीच में फर्स्ट आता था कॉलेज के अंदर। मतलब इतना कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया प्रैक्टिस से कि कुछ भी टॉपिक दे दो मैं बोल देता था उसके ऊपर। तो ये किसने बनाया? प्रैक्टिस ने। प्रैक्टिस करने से ये चीज मेरे अंदर आई। एक बहुत फेमस पेंटर हुआ करते थे जिनका नाम था पाब्लो पिकासो। पाब्लो पिकासो की पेंटिंग्स बहुत फेमस पेंटिंग्स थी। तो एक बार पाब्लो पिकासो कहीं किसी मार्केट में जा रहे थे, तो एक लेडी ने उनको पहचान लिया। तो वो लेडी जल्दी से गई, उसने बोला यू आर पाब्लो पिकासो? तो उसने कहा यस मैडम, आई एम पाब्लो पिकासो। तो उसने कहा कि सर प्लीज ड्रॉ समथिंग फॉर मी, पेंट समथिंग फॉर मी। तो वो एक कागज लेके आई वो। तो पाब्लो पिकासो ने फटाफट उसको 30 सेकंड के अंदर एक पेंटिंग बना के दे दिया उसको, लेडी को। बोले लेडी दिस इज अ गिफ्ट फ्रॉम मी एंड दिस पेंटिंग इज वर्थ $50,000। $50,000।
तो वो लेडी को मजाक लगा के, अरे ये तो मजाक कर रहा है, $50,000 30 सेकंड में पेंटिंग बना दिया और बोल रहा है $50,000। खैर वो लेडी उसको पेंटिंग को लेके उसने कहा चलो देखती हूँ। तो एक शॉप पे गई जो पेंटिंग वाली शॉप थी, उसने कहा कि सर आई वांट टू सेल दिस पेंटिंग। तो उसने देखा, बोले दिस इज पाब्लो पिकासो पेंटिंग। तो उसने कहा यस सर। तो बोले ओके ओके आई कैन पे यू $50,000। बोले व्हाट। उसको एकदम सरप्राइज, वो बात को मान नहीं पा रही थी वो, कि ये $50,000 की 30 सेकंड में इसने बना के दे दिया। तो उसने वो वापस लिया पेंटिंग और पाब्लो पिकासो को ढूंढने लगी फिर वापस, कि ये कहाँ है, वापस मिलना है मुझे इससे। तो 2-3 दिन उसने ढूंढा, फिर वो कहीं किसी एग्जीबिशन के अंदर उनका पेंटिंग होगा, उसमें वो पकड़ लिया उन्होंने पाब्लो पिकासो को। उसने कहा कि सर यू हैव ड्रॉन दिस पेंटिंग फॉर मी एंड रियली इट्स $50,000 वर्थ। तो उसने कहा यस मैडम। तो बोले सर आई वांट टू लर्न हाउ टू ड्रॉ दिस पेंटिंग इन 30 सेकेंड्स वर्थ $50,000। तो उसने पाब्लो पिकासो कहा कि मैडम ये 30 सेकेंड्स में जो पेंटिंग बनाया है, इसको इसको बनाने के लिए मुझे 30 साल मेहनत करना पड़ी है। दिस इज, अब ये 30 सेकंड में बन रही है, लेकिन इसको 30 सेकंड बनाने के लिए मैंने 30 साल मेहनत किया है। तो ये प्रैक्टिस है। जब आप प्रैक्टिस करके जब आप परफेक्ट हो जाते हो, तो आप फिर उस काम को बहुत आसानी से कर पाते हो। तो हमेशा हमें लाइफ में अपना प्रैक्टिस रखना चाहिए, चाहे हम क्या कितना भी एज हो जाए हमारा। लेकिन अगर हमें किसी चीज को सीखना है, सीखने के लिए कोई एज ही नहीं होती, सीखने के लिए प्रैक्टिस जरूरी है, प्रैक्टिस। एक मेजर ध्यानचंद होते हैं हॉकी के अंदर, बहुत फेमस प्लेयर था हॉकी का। वो वो रेल की पटरी के ऊपर हॉकी का प्रैक्टिस करता था। रेल की पटरी, जो पटरी होती है ना, उसके ऊपर बॉल को प्रैक्टिस करता था। तो लोग देखते थे यार ये क्या करता है, ये रेल की पटरी के ऊपर ऐसा बॉल को गिरने नहीं देता और लेके जाता है। और मैदान में उसकी जो जब वो हॉकी खेलता था, तो लोग सोचते थे कि क्या इसकी स्टिक में कोई मैग्नेट वैग्नेट लगा है, क्या इसकी बॉल छूटती नहीं है इसकी स्टिक में से। लोग बड़े सरप्राइज में रहते थे उसके। और उसको मेजर ध्यानचंद बोलते थे। एक बार ओलंपिक के अंदर कोई मैच हो रहा था, तो उसके अंदर हाफ टाइम हो गया। हाफ टाइम में वो सामने वाली टीम ने 4-5 गोल कर दिया, और ये ये एक भी गोल नहीं कर पाया। तो इसकी टीम ने बोला कि मेजर व्हाट आर यू डूइंग, अभी तक तुमने एक भी गोल नहीं किया, हाफ टाइम हो गया। तो बोला कि मेरे को कुछ गड़बड़ लग रहा है, मेजर बोलते हैं। तो बोलता क्या गड़बड़ लग रहा है। बोले ये जो गोल पोस्ट है ना, जो ये सामने वाली टीम का, ये छोटा है, 2 फीट ये छोटा है। तो लोगों ने बोला मेजर दिस इज ओलंपिक, ओलंपिक में ऐसा कभी होता है क्या। तो बोले नहीं नहीं गड़बड़ तो है बोले। तो बोले बुलाओ, रेफरी को बुलाया, रेफरी को बुलाया और नापा, नापा तो 2 फीट छोटा था गोल पोस्ट, सही में ही छोटा था। तो ये होती है प्रैक्टिस, कि उसको खाली देख के मालूम पड़ गया कि ये गोल पोस्ट में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। कि उसने कितना प्रैक्टिस किया होगा कि वो देख के खाली पहचान गया कि इसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ है और ये मैं नहीं कर पा रहा। तो ये होता है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस अगर प्रैक्टिस जो है ना, वो अगर कोई एवरेज आदमी भी करता है, एवरेज आदमी, तो वो अपने आप को एवरेज आदमी से एक्सीलेंस की तरफ ले जा सकता है, खुद को एक्सीलेंस अपने आप में डेवलप कर सकता है। और वो दिन आएगा जब दुनिया उसको एक्सीलेंट बोलेगी, जबकि वो है एवरेज। तो ऐसा नहीं है कि आपके अंदर किसी चीज को लर्न करने के लिए आपको कोई क्वालिफिकेशन चाहिए या आपको बहुत ज्यादा कुछ नॉलेज चाहिए, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको प्रैक्टिस करना है। तो अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, करते हो, तो वो जो चीज है, वो जो आप बहुत आपको मुश्किल लग रहा है, वो बहुत इजीली आप उसको पा सकते हो। तो कई लोग मुझसे कहते हैं कि सर ये हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा सर, हम ये नहीं कर पाएंगे, या हम बोल नहीं पाएंगे, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मैं उन लोगों को बोलता हूँ कि दिस इज नॉनसेंस। आप प्रैक्टिस करो, आप कोशिश करो, तो आप मुझसे भी बेहतर बोल सकते हो, मुझसे भी अच्छा बोल सकते हो। ऐसा नहीं है कि बोलने में कोई कलाकारी है या कुछ है।